ओके, तो आज हम जा रहे हैं पढ़ने प्लांट हार्मोन्स के बारे में, जो कि आपके चैप्टर नंबर 7 में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नाम के चैप्टर में दे रखा है। सारे पांचों के पांचों प्लांट हार्मोन्स को हम कवर करेंगे। उससे जिस भी तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं वो सारे क्वेश्चन आज हम कवर करेंगे। ठीक है, पहले हम पांचों हार्मोन के नाम देखेंगे, उसके बाद उनके फंक्शंस देखेंगे और उससे जितने भी तरह के क्वेश्चन पूछते हैं हम वो सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली 5 प्लांट हार्मोन्स, ये चीज़ आपके दे कहाँ रखा है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नाम का चैप्टर है आपका, उसमें प्लांट्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बता रखा है, उसके बाद एनिमल्स में बता रखा है। ठीक है, प्लांट्स में कोई एक सिस्टम नहीं होता है, ऑर्गन का कोई सिस्टम नहीं होता है, उनके पास नर्वस सिस्टम नहीं होता है, एंडोक्राइन सिस्टम नहीं होता, तो वो अपने सारे फंक्शंस को कंट्रोल कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ हार्मोन्स। ठीक है, प्लांट्स अपने पूरे बॉडी के सिस्टम को कंट्रोल कैसे करते हैं, हार्मोन्स की हेल्प से। वही हार्मोन्स को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो प्लांट में 5 तरह के हार्मोन आपको मिलते हैं, वो पांचों का नाम क्या है। पहला है ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। ओके, तो एक एक करके इन नाम को हम लिख लेते हैं। फर्स्ट है आपका ऑक्सिन, सेकेंड है आपका साइटोकाइनिन, थर्ड है जिबरेलिन, फोर्थ है एब्सिसिक एसिड, एंड फिफ्थ इज इथाइलिन। ये 5 हार्मोन के बारे में आपको पढ़ने हैं। ये पांचों प्लांट के हार्मोन हैं, इन पांचों के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ओके, तो ये पांचों के बारे में हमको एक एक करके पढ़ना है। पहली बात तो आपको याद होनी चाहिए कि 5 तरह के प्लांट हार्मोन होते हैं, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। ठीक है, इसमें हम देख लेते हैं, एक कॉमन फंक्शन सबका देख लेते हैं, ताकि हमको जब हम फंक्शन पढ़ें तो हमको आसानी रहे। देखना इधर, ये जो ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिबरेलिन है ना, ये तीनों क्या करते हैं, ये तीनों प्रमोटर होते हैं, यानी कि ग्रोथ को या कोई भी ऐसी चीज जिसको बढ़ावा देना है, ये ऐसा काम करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, प्रमोटर्स। प्रमोटर या इसी को कहा जाता है इंड्यूसर, प्रमोटर या इंड्यूसर। लेकिन जो आपका एब्सिसिक एसिड है वो आपका एक तरह का इनहिबिटर होता है, जबकि इथाइलिन प्रमोटर और इनहिबिटर दोनों की तरह काम करता है, प्रमोटर प्लस इनहिबिटर। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जो भी आपके हार्मोन्स हैं, सपोज करो किसी काम को करवाना है तो कुछ प्लांट हार्मोन उसको करवाने में हेल्प करेंगे, कुछ प्लांट हार्मोन उसको रोकने में हेल्प करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि कोई काम हो रहा है तो वो जीवन भर होता रहेगा, उसे रोकने वाला भी चाहिए। तो रोकने वाला कौन है, रोकने वाला मेनली है एब्सिसिक एसिड, बढ़ावे देने वाले ये तीनों हैं, और इथाइलिन भी रोकने का काम करता है कुछ जगह बढ़ावा देने का काम करता है। ठीक है, एक बार फिर से समझो, प्लांट में कोई भी फंक्शन होने वाला है तो उसको हमें कभी कभी स्टॉप करना पड़ता है, कभी कभी उसको बढ़ावा देना पड़ता है। बढ़ावा देने वाले आपके कहलाते हैं प्रमोटर या इंड्यूसर्स, आपको प्रमोट कर दिया जाता है, जैसे प्रमोटर वर्ड वहीं से आया है। प्रमोटर या इंड्यूसर मतलब बढ़ावा देना, इनहिबिटर मतलब होता है रोकना, किसी चीज को इनहिबिट करना, इनहिबिटर मतलब रोकना। ठीक है, तो ये 5 हार्मोन के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हम शुरुआत करते हैं ऑक्सिन से, जो कि आपका क्या है, प्रमोटर है एक तरह का। ठीक है, तो ऑक्सिन से पहले शुरुआत हम करते हैं, ऑक्सिन के बारे में कंप्लीटली जान लेते हैं। जो भी तरह के क्वेश्चन पूछेंगे हम सारी चीजें वो कवर करेंगे। ओके, ठीक है, तो मैं ये सारा कुछ इरेज कर रही हूँ, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ऑक्सिन को हम स्टार्ट करने वाले हैं। चलो तो स्टार्ट कर रहे हैं हम ऑक्सिन से। ऑक्सिन का काम क्या है, पहला काम तो हमें पता है, ये क्या है, एक तरह का प्रमोटर है।
प्रमोटर। और किस तरह का प्रमोटर? ग्रोथ प्रमोटर। ये किसी भी प्लांट की ग्रोथ को क्या करता है? प्रमोट करता है। एक इंपॉर्टेंट बात, ये ग्रोथ सिर्फ एक ही डायरेक्शन में प्रमोट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये पेड़ है, छोटा सा पौधा है, ठीक है, और ये उसके क्या है? रूट्स हैं, ठीक है, तो ये क्या करेगा? सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, सिर्फ ऊपर की तरफ इसे बढ़ाने में हेल्प करेगा और रूट्स को नीचे की तरफ बढ़ाने में हेल्प करेगा। इसकी ब्रांच बनाने में ये हेल्प नहीं करेगा, इसकी टहनियाँ बनाने में ये हेल्प नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ ग्रोथ कराने में ये हेल्प करता है, ठीक है। और इस टिप्स को यहाँ पे ये एक्ट कर रहा है और ये रूट्स के यहाँ पे एक्ट कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं एपेक्स या फिर टिप। किसी भी चीज़ का टिप होता है ना, जैसे फिंगर का ये टिप कहते हैं हम, फिंगर टिप्स, ठीक है। इसी तरह प्लांट का भी ऊपरी भाग को एपेक्स या टिप कहते हैं, रूट्स को भी एपेक्स या टिप। ये वाला आपका शूट एपेक्स हो गया। शूट एपेक्स मतलब शूट का टिप, शूट मतलब जो भी भाग जमीन के ऊपर होता है उसे हम शूट कहते हैं, ठीक है, और जो भी भाग जमीन के नीचे होता है उसे हम रूट कहते हैं। तो ये क्या है? आपका रूट टिप है ये। तो ये क्या करेगा? शूट एपेक्स या रूट एपेक्स या टिप आप कह सकते हो, ठीक है, इसको बढ़ाने में हेल्प करता है। ये ब्रांचिंग में कभी हेल्प नहीं करता, ठीक है। आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ऑक्सिन सिर्फ और सिर्फ एपेक्स वाले पार्ट को ग्रो कराने में हेल्प करता है, ब्रांचिंग में हेल्प नहीं करता, ठीक है। तो इसमें हम लिख लेंगे ग्रोथ किसकी करवाएगा? रूट एपेक्स, एपेक्स एंड शूट एपेक्स की करवाएगा, ठीक है। रूट एपेक्स और शूट एपेक्स की ये ग्रोथ करवाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो अगला काम इसका क्या है? नेक्स्ट काम है कि ये बहुत सारी चीज़ों में फ्लावरिंग इंड्यूस करता है, जैसे पाइनएप्पल में फ्लावरिंग कराएगा, ठीक है, बहुत सारी जगह पे, जैसे कि पाइनएप्पल में फ्लावरिंग करवाता है। ये पाइनएप्पल में फ्लावर्स लाने के लिए हेल्पफुल होता है। किसी भी चीज़ में फ्लावर आना उसका फ्रूट बनने के लिए इम्पॉर्टेंट है ना। तो फ्लावरिंग आने के लिए ये क्या है? प्रमोटर की तरह काम करेगा, फ्लावरिंग लाने की कोशिश करेगा, ओके। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसका अगला फंक्शन क्या है? अगला फंक्शन है इसका एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस, देखो मैंने कहा एपेक्स, एपेक्स का क्या है? एपेक्स को ही बढ़ाता है, तो एपिकल डोमिनेंस करवा के रखता है। डोमिनेंस मतलब किसी चीज़ का हावी होना। अगर कोई प्लांट ग्रो कर रहा है तो उसकी एपेक्स ही ग्रो करती जा रही है, साइड की ब्रांचेस ग्रो नहीं कर रही, तो इसे हम कहते हैं एपिकल डोमिनेंस, यानी एपेक्स की ग्रोथ का हावी हो जाना बाकी सारे ब्रांच की ग्रोथ पे, इसे हम कहते हैं एपिकल डोमिनेंस, ठीक है। वंस अगेन मैं आपको समझा रही हूँ, प्लांट की एपेक्स पे ये काम करता है, एपेक्स को सिर्फ ग्रो कराता है, बाकी सब ब्रांचेस को ग्रो करने नहीं दे रहा। बाकी जो यहाँ पे ब्रांच निकलती है ना ऐसे ऐसे, ये ब्रांच बनने नहीं दे रहा है, ब्रांच की ग्रोथ को नहीं होने दे रहा है, ब्रांच की ग्रोथ को नहीं होने दे रहा है। मतलब कि क्या कर रहा है? एपेक्स की ही ग्रोथ कर रहा है, तो एपेक्स का ही डोमिनेंस हो रहा है, सिर्फ एपेक्स पार्ट ही बढ़ रहा है और कोई पार्ट नहीं बढ़ रहा, तो हम कहते हैं एपिकल डोमिनेंस, ठीक है। डोमिनेंस मतलब हावी होना, सिर्फ यही चीज़ हावी होकर बढ़ रहा है, ये चीज़ को बढ़ने नहीं दे रहा, तो इसे हम कहते हैं एपिकल डोमिनेंस, ठीक है। किसी भी चीज़ की एपिकल डोमिनेंस को अगर हमें ख़त्म करना है तो हम उसकी टिप्स पार्ट को ख़त्म कर देते हैं। तो अगर किसी का एपिकल डोमिनेंस ख़त्म करना है तो हम क्या करेंगे? इसके टिप्स को हटा देंगे। आपने देखा होगा कोई प्लांट है उसके ऊपरी भाग को काट दिया जाता है, ठीक है, ताकि वो एकदम ब्रांच बन जाए, छोटा सा प्लांट हो, अच्छा घना प्लांट हो हमारा, तो हम क्या करते हैं? उसके टिप्स को काट देते हैं। वो क्यों करते हैं? हम एपिकल डोमिनेंस को हटाने के लिए, ठीक है। तो एपिकल डोमिनेंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ऑक्सिन ही है, जिसकी वजह से एपिकल डोमिनेंस होता है, ओके, ठीक है। और एक बात आपको यह ध्यान रखनी है कि जो ऑक्सिन है ना, वो क्या करता है? वो एक तरह का वीडीसाइड का काम करता है। अब वीडीसाइड क्या होते हैं? वीड्स मतलब जो खरपतवार आपके खेतों में लग जाते हैं, उसको ख़त्म करने के लिए वीडीसाइड का इस्तेमाल किया जाता है। वीडीसाइड, वीड साइड मतलब वीड को किल करना, ठीक है। तो इसका एक एग्जाम्पल है 2,4-D, ये एक तरह के ऑक्सिन का नाम है
एक्ट एज वीडीसाइड। वीडीसाइड, वीडीसाइड मतलब क्या होता है? वीड्स मतलब खरपतवार और साइड मतलब होता है किल करना या मारना। वीड्स को किल करना वो कौन करता है? एक तरह का ऑक्सिन जिसका नाम है 2,4-D। एक तरह का ऑक्सिन है जिसका नाम है 2,4-D। ठीक है, ये क्या करता है? ये खरपतवार को मारने में हेल्प करता है। इसको हम वीडीसाइड की तरह यूज करते हैं। एक और चीज आपसे पूछी जा सकती है, इसमें कुछ एग्जाम्पल आपसे पूछे जा सकते हैं ऑक्सिन के। तो ऑक्सिन के एग्जाम्पल मैं बताऊं, एग्जाम्पल तो ऑक्सिन का एग्जाम्पल है आपका इंडोल एसिटिक एसिड, IAA, इंडोल एसिटिक एसिड। इतनी बातें अगर आप याद रखो ना तो मोर देन सफिशिएंट है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं मैं ऑक्सिन के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये प्रमोटर है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये एपिकल डोमिनेंस क्रिएट करता है। अगर ये 2 पॉइंट आपको याद है तो मोर देन एनफ, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछेगा। फिर भी आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने बता दी है जो आप याद रख सकते हो। तो इतनी बात है ऑक्सिन के बारे में। ऑक्सिन के बारे में इससे बाहर से कहीं से भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। आपको ऑक्सिन के बारे में पूछा है, आप इतना लिख के चले आ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हार्मोन की बात करते हैं, साइटोकाइनिन। तब तक आप लोग ये नोट कर लो। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। मैं नेक्स्ट हार्मोन की बात करती हूँ अब, साइटोकाइनिन। नेक्स्ट की बात करते हैं साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन की अगर मैं बात करूं तो साइटोकाइनिन क्या होता है? ये भी एक तरह का हार्मोन है और ये भी क्या है आपका? प्रमोटर है। पहली बात ये क्या है? प्रमोटर है। दूसरी बात ये क्या चीज प्रमोट करता है? अभी अभी आपने देखा कि ऑक्सिन सिर्फ और सिर्फ टिप्स को बढ़ावा दे रहा था, टिप्स की ग्रोथ करवा रहा था। ये क्या करेगा? ब्रांचिंग करने में हेल्प करेगा। सो इसमें लिख सकते हो आप हेल्प्स इन ब्रांचिंग। ब्रांचिंग। अब हमारा प्लांट क्या होगा? सपोज करो ये हमारा प्लांट था, ठीक है। अगर साइटोकाइनिन आ गया तो आपकी ब्रांचिंग होने लगेगी, इस तरह के ब्रांच बनने लगेंगे पौधे में, ठीक है। रूट्स में भी ब्रांचिंग होने लगेगी, रूट्स के भी ब्रांच बनने लगेंगे। तो ये क्या करता है? ब्रांचिंग में हेल्प करता है, ब्रांचेस बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। ये भी ग्रोथ प्रमोटर ही है, लेकिन ये ब्रांचिंग में हेल्प करेगा, आपका ऑक्सिन वाला टिप्स बढ़ाने में हेल्प करेगा। ओके, नेक्स्ट ये हेल्प करता है सेल डिवीजन में, सेल डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन। मतलब सेल को डिवाइड करने में ये हेल्प करता है और सेल को क्या करता है? सेल को डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है, मतलब मैच्योर बनाने में हेल्प करता है। डिफरेंशिएशन मतलब होता है मैच्योर बनाना, मैच्योर बनाना, ठीक है, ताकि वो काम कर सके कुछ, इसमें वो हेल्प करता है। तो साइटोकाइनिन के आपको मात्र 2 फंक्शन याद रखने हैं कि ये सेल डिवीजन कर सकता है, ब्रांचिंग कर सकता है। इतना आप याद रखो, मोर देन एनफ। इससे बाहर से कहीं से भी क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जाएगा। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट हार्मोन पढ़ते हैं जिबरेलिन्स। उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। अब नेक्स्ट हार्मोन की बात करते हैं जिबरेलिन्स, जो कि आपका 3rd हार्मोन होगा, जिबरेलिन्स, ठीक है। देखो इधर 3rd हार्मोन है आपका जिबरेलिन। जस्ट मिनट, जिबरेलिन्स, इसको जिबरेलिन एसिड भी कहा जाता है, GA, जिबरेलिन एसिड भी इसको कहा जाता है। और पहली बार कौन सा जिबरेलिन एसिड डिस्कवर किया गया था? फर्स्ट डिस्कवर्ड जिब्रेलिक एसिड इज GA3। ये बात आप याद रखना, पहली बार कौन सा डिस्कवर किया गया था? जिब्रेलिन एसिड 3। ये भी क्या है? प्रमोटर है। हमने अभी अभी देखा था, ये भी क्या है? एक तरह का प्रमोटर है। ये क्या करता है? ये आपकी स्टेम इलोंगेशन को प्रमोट करता है, स्टेम इलोंगेशन यानी ग्रोथ ऑफ स्टेम, ग्रोथ ऑफ स्टेम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, सपोज करो ये आपके गन्ने का पौधा है,
ठीक है। गन्ने में आपने देखा होगा कुछ इस तरह का प्रेजेंट होता है, ठीक है। ऐसी ऐसी जो लाइन प्रेजेंट होती हैं उसे हम कहते हैं नोड, और इन लाइन के बीच के गैप को हम कहते हैं इंटरनोड, इंटरनोड। तो ये जो इंटरनोड होता है ना, इसको बढ़ाने में हेल्प करता है। मान लो ये इंटरनोड है ना, इसको क्या कर देगा, ये बड़ा कर देगा, ऐसे बढ़ाने में हेल्प करता है। तो इंटरनोड को बढ़ाने में, यानी स्टेम को इलोंगेट करने में, खींच के बढ़ाने में हेल्प करता है। ये ना ब्रांचिंग करेगा ना एपेक्स पे काम करेगा, ये बीच में काम करता है, स्टेम के इलोंगेट को करने में काम करता है उसको, ठीक है। तो ये किसका काम है, जिब्रेलिन का काम है। नेक्स्ट इसका एक और काम आता है, इंड्यूस पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोकार्पी। अब पार्थेनोकार्पी क्या है, ऐसे फ्रूट्स जो बिना सीड के बनाए जाए, बिना फर्टिलाइजेशन के जो फ्रूट्स बनते हैं उसे हम कहते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स, ठीक है। सो इसका मतलब आप लिख लेना, प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स विदाउट सीड, विदाउट सीड, बिना बीजों के फ्रूट्स बनाने को हम क्या कहते हैं, पार्थेनोकार्पी। और ऐसे फ्रूट्स होते हैं आपके बनाना, ग्रेप्स, ये आपके क्या होते हैं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट होते हैं। तो पार्थेनोकार्पिक कौन कराता है, जिब्रेलिन। इसके बारे में आपको 3 बातें याद रखनी है। पहली चीज तो ये प्रमोटर है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये प्रमोटर है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये स्टेम इलोंगेशन कराता है, और तीसरी बात ये आपका पार्थेनोकार्पी कराता है। ये 3 बात आप याद रखते हो तो आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। तो इतना सा आपको याद करना है जिब्रेलिन के बारे में। मूव करते हैं नेक्स्ट हार्मोन पे, एब्सिसिक एसिड, जो कि आपका क्या है, इनहिबिटर है, ठीक है। चलो ठीक है, देखते हैं। आपका फोर्थ, अगर मैं बात करूं फोर्थ की, तो फोर्थ क्या है, एब्सिसिक एसिड। इसके लिए पहली इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि ये इनहिबिटर है, ये इनहिबिटर है। इनहिबिटर है तो क्या चीज इनहिबिट करता है, ये क्या करता है, पत्तियों के झड़ने में, फ्लावर्स के मुरझाने में हेल्प करता है। फूल होते हैं ना, फूल मुरझा जाते हैं, पेड़ों से पत्ते झड़ जाते हैं, तो ये शेडिंग ऑफ लीव्स और फूलों के मुरझाने में हेल्प करता है। तो आप इसे क्या कहोगे, इट हेल्प्स इन शेडिंग ऑफ लीव्स एंड विल्टिंग ऑफ फ्लावर्स, शेडिंग ऑफ लीव्स का क्या मतलब है, पत्तों का झड़ना, और विल्टिंग ऑफ फ्लावर्स का मतलब होता है फूलों का मुरझा जाना, मुरझाना। इसका मतलब होता है फूलों का मुरझा जाना, और शेडिंग मतलब होता है पत्तों का झड़ना, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एब्सिसिक एसिड के बारे में, कि एब्सिसिक एसिड आपका स्ट्रेस हार्मोन है, स्ट्रेस हार्मोन। यानी जब भी प्लांट के पास ऐसी कंडीशन आएगी जो उसके लिए सही नहीं होगी, स्ट्रेस वाली होगी, तकलीफ देने वाली होगी, तो वहाँ पे कौन सा हार्मोन्स आपका एक्शन करेगा, एब्सिसिक एसिड। जैसे मान लो बाहर ऐसा हो गया कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, प्लांट के अंदर वाटर लॉस कंटिन्यूसली होता जा रहा है ट्रांसपिरेशन के थ्रू। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, प्लांट के एरियल पार्ट्स यानी कि हवा में जो पार्ट हैं उनसे वाटर का लॉस हो जाना कहलाता है ट्रांसपिरेशन। तो अगर बहुत ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होता जा रहा है तो क्या होगा, आपके प्लांट के अंदर पानी की कमी हो जाएगी। बाहर बहुत सूखा पड़ा हुआ है और अंदर से ट्रांसपिरेशन होता जाए तो क्या होगा, प्लांट के पास आपके प्लांट के पास क्या होगा, वाटर की कमी हो जाएगी। तो उससे बचाने के लिए एब्सिसिक एसिड क्या करता है, प्लांट के पत्तियों में जो स्टोमेटा होता है ना उसको बंद करवा देता है ताकि वाटर लॉस कम हो सके। तो ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि अगर बाहर बहुत सूखे की स्थिति आ गई है, पानी की कमी है या बहुत तेज़ी से हवा चल रही है तो क्या होगा, ट्रांसपिरेशन बढ़ जाएगा।
तो ये क्या करता है, स्टोमेटा को बंद करवा देता है ताकि ट्रांसपिरेशन ना हो सके। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इट क्लोजेस द स्टोमेटा टू रिड्यूस वाटर लॉस, पानी के लॉस को कम करने के लिए ये स्टोमेटा को क्या करवा देता है, बंद करवा देता है। और स्ट्रेस वाली कंडीशन क्या हो सकती है, ड्रॉट मतलब सूखा पड़ना। नेक्स्ट क्या हो सकता है, हाई विंड वेलोसिटी, बहुत तेजी से हवाएं चल रही हैं, हाई विंड वेलोसिटी, तभी भी क्या हो जाएगा, स्टोमेटा बंद करवा दिया जाएगा, किसके द्वारा, एब्सिसिक एसिड के द्वारा। तो फोकस करने वाली बात यहाँ ये है कि एब्सिसिक एसिड एक स्ट्रेस हार्मोन है, इनहिबिटर है, स्टोमेटा को क्लोज करता है जब स्ट्रेस कंडीशन हो, और पत्तियों के झड़ने में और फूलों को मुरझाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको याद करनी है एब्सिसिक एसिड के बारे में। मूव करते हैं लास्ट हार्मोन जो कि आपका है इथाइलिन। तब तक आप इसे नोट कर लो, फिर मैं आपको इथाइलिन नोट करवाती हूँ। ठीक है, दैट इज आवर लास्ट हार्मोन। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं इथाइलिन की। चलो देखते हैं फिफ्थ हार्मोन। फिफ्थ हार्मोन जो है वो है आपका एथिलीन। एथिलीन जो है ये आपके प्रमोटर की तरह भी बिहेव करता है, इनहिबिटर की तरह भी बिहेव करता है। तो हम दोनों फंक्शन देखेंगे इसका, प्रमोटर वाला फंक्शन और इनहिबिटर वाला फंक्शन भी। प्रमोटर वाला फंक्शन क्या है, इंड्यूस करता है फ्लावरिंग, इंड्यूस फ्लावरिंग इन कुकरबिट्स। कुकरबिट्स क्या होते हैं, खीरा वगैरह, खीरा, कद्दू, ये सब की जो फैमिली होती है उसको हम कहते हैं कुकरबिट्स। तो कुकरबिट्स में क्या आएंगे, कुकुम्बर, पंपकिन। ठीक है, ये सब किस में आएंगे, कुकरबिट्स में आएंगे। तो ये इनकी इनके फ्लावरिंग में प्रमोट करता है। और इनहिबिटर क्या है, इनहिबिटर वाला काम इसका बताऊं मैं, इनहिबिटर तो क्या कर देता है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, ठीक है, एंड फॉलिंग। ठीक है, तो इथिलीन क्या है, आपका पेड़ों में जो फ्रूट्स लगे होते हैं ना, फ्रूट्स, उनको पका के उनको गिराने में हेल्प करता है। फ्रूट्स को पकाने में और उनको गिराने में हेल्प करता है कौन, इथाइलिन। तो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है आपका कि इथिलीन क्या है, फलों को पकाने में हेल्प किया जाता है और ये उसे गिराता भी है। तो गिरा रहा है तो इसका ये क्या काम हो गया, इनहिबिटर का काम हो गया। प्लांट्स के ग्रोथ को ये खत्म कर दे रहा है, फ्रूट्स की ग्रोथ को गिरा करके खत्म कर दे रहा है, इसीलिए क्या है, इनहिबिटर है। और इसका प्रमोटर का फंक्शन फ्लावरिंग करवा रहा है कुकरबिट्स में। कुकरबिट्स में क्या आते हैं, कुकुम्बर एंड पंपकिन। ओके, ठीक है। एक और बात इसके लिए इंपॉर्टेंट आपसे पूछी जाती है कि ये जो आपका एथिलीन है ना, एथिलीन ये आपका गैसियस हार्मोन है, गैसियस हार्मोन, ये गैस के फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, इथिलीन इज अ गैसियस हार्मोन। किस फॉर्म में पाया जाता है, गैस के फॉर्म में। बाकी सारे हार्मोन आपके गैसियस नहीं है, सिर्फ यही है जो गैस के फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, तो ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एथिलीन के बारे में, गैसियस वाला और राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स वाला, ये आप जरूर याद रखना। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, हमने जो पढ़ा, हमने पढ़ा ऑक्सिन के बारे में, एब्सिसिक एसिड, ऑक्सिन के बारे में साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। ऑक्सिन का मेन काम था टिप्स की ग्रोथ करवाना, वो ग्रोथ प्रमोटर था। साइटोकाइनिन का मेन काम था ब्रांचिंग करवाना और सेल डिवीजन करवाना। जिबरेलिन का मेन काम था पार्थेनोकार्पी और स्टेम इलॉन्गेशन। एब्सिसिक एसिड का मेन काम था स्टोमेटा को क्लोज करना और इनहिबिटर की तरह काम करना, पत्तियों के झड़ने और फ्लावर्स के मुरझाने में हेल्प करना। इथिलीन का काम है फलों को पका देना, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, एंड आपका गैसियस हार्मोन ये होता है। ठीक है, इतनी बातें हमें याद रखनी थी। एक और स्टार पॉइंट कभी कभी आपसे पूछ लेता है ऑक्सिन से रिलेटेड, ऑक्सिन
शेड्स में ज़्यादा होता है, शेड्स में ज़्यादा बनता है, शेड्स में ज़्यादा बनता है मतलब छाए वाली जगह पे ज़्यादा बनता है। ठीक है, तो इतने से बाहर कोई भी आपके क्वेश्चंस नहीं आएंगे। हमने पूरी तरह से ये टॉपिक ख़त्म कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद सम अदर टॉपिक्स ऑफ बोर्ड्स। ओके, तो आप इतनी चीज़ें नोट कर लो।